कुछ साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर भी लाखों रुपए की कमाई की जा सकती है। आज के खर्चा पानी में हम बात करेंगे भुवन बम की। भुवन ने दिल्ली के पॉश इलाके में कैसे करोड़ों का घर खरीदा है, इस बंगले की कीमत कितनी है और यह घर दिल्ली के किस इलाके में है। जानेंगे कि कैसे एक यूट्यूबर से कुछ ही सालों में वो करोड़ों की दौलत के मालिक बन गए। ये भी बताएंगे कि भारत के टॉप यूट्यूबर्स में से एक भुवन बम की कमाई कितनी है और उनके पास कितना पैसा है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि YouTube के एक वीडियो से कमाई कितनी होती है और अगर आप और हम जैसे लोग YouTube के जरिए करोड़ों रुपए कमाने का सपना देख रहे हैं तो क्या करना होगा। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। मशहूर यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर भुवन बाम ने दिल्ली के पॉश इलाके में एक बंगला खरीदा है। समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि इस बंगले की कीमत 11 करोड़ रुपए है। भुवन का ये बंगला दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश यानी जीके में है। सूत्रों के मुताबिक भुवन बाम ने अपने नए घर के लिए 77 लाख रुपए का स्टैंप शुल्क चुकाया है। बताया गया है कि इस बंगले का कुल एरिया 2233 स्क्वायर फुट है। आगे बढ़ने से पहले भुवन बाम के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। भुवन का जन्म 22 जनवरी 1994 को गुजरात के वडोदरा में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम भुवन अविंद्र शंकर बाम है, लेकिन वे भुवन बाम के नाम से ही मशहूर हैं। भुवन बाम ने दिल्ली के ग्रीन फील्ड्स स्कूल और शहीद भगत सिंह कॉलेज से पढ़ाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भुवन को बचपन से ही गाना गाने का और क्रिएटिव काम करने का बड़ा शौक था। उनकी आवाज अच्छी थी, इसलिए उन्होंने गायकी के क्षेत्र को चुना। भुवन के सिंगिंग करियर की शुरुआत दिल्ली के छोटे से रेस्टोरेंट में गाने के साथ हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती दौर में भुवन महीने में मुश्किल से 5,000 रुपए कमा पाते थे। रेस्टोरेंट में गाना गाने के बाद भुवन बाम के पास जो भी समय बचता उसमें वो पैरोडी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला करते थे। उन्होंने साल 2015 में खुद का यूट्यूब चैनल बनाया, नाम था बीबी की वाइन्स। उनके बीबी की वाइन्स चैनल की शुरुआत की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल उस समय कश्मीर में भीषण बाढ़ आई थी। भुवन समाचार देख रहे थे। एक रिपोर्टर ने कश्मीर की बाढ़ में अपना घर और बेटा खो चुकी एक महिला से पूछा उसे कैसा लग रहा है। इस असंवेदनशील सवाल से भुवन को काफी गुस्सा आया। उन्होंने इसे लेकर एक वीडियो बनाया और अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। भुवन का ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो गया। भारत पाकिस्तान हर जगह उनके इस वीडियो को लोगों ने खूब पसंद किया और यहीं से भुवन के करियर की बतौर यूट्यूबर एक नई शुरुआत हुई। इसके बाद भुवन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज की तारीख में उनके यूट्यूब चैनल के 2 करोड़ 64 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। भुवन अब सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है बल्कि सेलिब्रिटी बन चुके हैं। यूट्यूब से निकलकर वो OTT, शॉर्ट फिल्म और बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। उनके कई म्यूजिक वीडियोस भी रिलीज हुए हैं। ये तो हो गई बात भुवन की, लेकिन अब जानते हैं कि हम और आप YouTube के जरिए किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। कई लोगों ने वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube से पैसा कमाना शुरू भी कर दिया है। अब YouTube कोई वैकल्पिक इनकम का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि उनकी कमाई का मेन जरिया बन चुका है। YouTube को एक अतिरिक्त आय का साधन मानना पुरानी बात हो चुकी है। आज की तारीख में ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जो लाखों व्यूज वाले वीडियो बनाकर स्ट्रीमिंग से जमकर पैसे कमा रहे हैं। जैसा कि हमने अभी भुवन बाम के बारे में आपको बताया, लेकिन भुवन के अलावा भी कई लोकप्रिय यूट्यूबर हैं। उदाहरण के लिए ध्रुव राठी, अमित बड़ाना और आशीष चलचलानी जैसे तमाम नाम हैं। लेकिन आप YouTube से किस तरह मोटा पैसा बना सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर आप YouTube पर वीडियो अपलोड करके पैसे कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको YouTube पार्टनर प्रोग्राम यानी YPP में शामिल होना होगा। YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के बाद YouTube के माध्यम से पैसा कमाने लायक बनने से पहले आपको पिछले 12 महीनों में कम से कम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंटेंट बनाना होगा, या फिर पिछले 90 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर और शॉर्ट्स के 1 करोड़ व्यूज होने चाहिए। इसमें से कोई भी एक चीज अगर आप पूरी कर लेते हैं तो आप कमाई के हकदार हो गए हैं। लेकिन अब सवाल ये कि कमाई होगी कैसे और कितनी। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक YouTube पर 1000 व्यूज के लिए 53 रुपए 46 पैसे का भुगतान होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर यूट्यूबर्स किसी एक वीडियो या चैनल के सभी वीडियोस पर 1 मिलियन यानी 10 लाख व्यूज हासिल कर लेते हैं तो यूट्यूबर्स की कमाई 53,460 रुपए तक हो सकती है। जब हमने YouTube के अर्थशास्त्र को अच्छे से समझने के लिए दी लल्लन टॉप के YouTube कंटेंट हेड दर्पण शाह से बात की तो उन्होंने बताया कि गणित इतना आसान नहीं है।
आज तक की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि YouTube से होने वाली कमाई कंटेंट कैटेगरी, क्षेत्र यानी रीजन और कई दूसरे पहलुओं पर निर्भर करती है। तो उपासना जी, जिस मिंट के रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं, जिसमें ये कहा गया है कि YouTube आपको प्रति 1000 व्यूज़ 53 रुपया 46 पैसा देता है, वो करीब करीब सही है, लेकिन फैक्चुअली उसमें एक दो ट्वीक हैं। मतलब ये इतनी आसान बात नहीं है। पहली बात, हर 1000 व्यूज़ के जो YouTube आपको पैसे देता है उसे RPM कहा जाता है, रेवेन्यू पर माइल। माइल यानी कि 1000। और ये वेरी करता है, ये निर्भर करता है कई चीज़ों पे। सबसे पहले तो आप किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, इस पे निर्भर करता है। अगर आप कोई फिनेंस से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं तो यही RPM, रेवेन्यू पर माइल जो है 300 या 400 के करीब जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि इसमें आपको जो आने वाले विज्ञापन होते हैं, जो बीच में दिखाते हैं, वो महंगे होते हैं और उसी का एक हिस्सा जो RPM होता है वो आपको देता है। दूसरी तरफ अगर यही कंटेंट आपका ऐसा हो जिसमें कत्ल या हत्या या इन सब चीज़ों की बात की जाए, तो कोई भी एडवर्टीजमेंट एजेंसी इन कंटेंट में विज्ञापन दिखाना पसंद नहीं करेगी या कम विज्ञापन दिखाएगी। तो आपका हर 1000 व्यूज़ में जो विज्ञापन होंगे वो कम होंगे और इस वजह से उससे होने वाली आय कम होगी, YouTube की आय कम होगी और YouTube उसका एक जो निश्चित हिस्सा आपको देता है वो भी उसी के अनुसार कम होता रहेगा। तो ये तो हो गया, डिपेंड करता है कंटेंट पे और ये वेरी करता है 12-13 रुपये से लेकर आपका 300-400 रुपये तक। हाँ, लेकिन 50 जो एक औसत बताया है, 53 रुपया 54 रुपया, वो मेरे ख्याल से एक औसत के रूप में उसको कहा जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ पे भी ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे या किस कंटेंट, किस रीजन के लिए बनाया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैंने कुछ चैनल्स देखे हैं, अगर आप कंटेंट बना रहे हैं, कोई पंजाबी कंटेंट बना रहे हैं तो उसका RPM ज़्यादा होता है क्योंकि वो आपके कनाडा से लेकर पंजाब तक देखा जाता है। वहीं पे अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हैं जो बांग्ला कंटेंट है, उसका जो RPM है, रेवेन्यू पर माइल है, वो कम होता है क्योंकि उसके कई प्रतिशत, लगभग 25-26% लोग बांग्लादेश से देखते हैं और वहाँ पे जो स्पेंडिंग पावर होती है वहाँ के दर्शकों की, वो कम होती है, इसलिए वहाँ विज्ञापन भी सस्ते मिलते हैं और वहाँ पे आपका RPM भी कम होता है। मिंट की जिस रिपोर्ट का हमने अभी जिक्र किया वो भी ये बताती है कि एक अनुमान से पता चलता है कि टॉप 1% यूट्यूबर्स हर महीने औसतन 13 लाख रुपए कमाते हैं। कई यूट्यूबर्स ब्रांड एंडोर्समेंट, मार्केटिंग और सामान बेचकर भी कमाई करते हैं। आज तक की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूट्यूब से होने वाली कमाई कंटेंट कैटेगरी, क्षेत्र यानी रीजन और कई दूसरे तमाम पहलुओं पर निर्भर करती है। कुछ यूट्यूबर एक प्रीमियम चैनल बनाकर भी कमाई करते हैं जहां आप कुछ चुनिंदा दर्शकों के लिए ही वीडियो स्ट्रीम करते हैं। YouTube पर कमाई का बड़ा जरिया विज्ञापन होते हैं। YouTube पर वीडियो शुरू होने से पहले या बीच में जो भी विज्ञापन आता है उससे YouTube को कमाई होती है। आपने YouTube पर वीडियो अपलोड किया और आपका अकाउंट गूगल के एडसेंस के साथ जुड़ा तो ये YouTube उस पर ऐड लगाएगा। इसके बाद जितनी बार वो वीडियो चलेगा या देखा जाएगा उससे YouTube को पैसा मिलता है और इसी पैसे से YouTube अपने कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे देता है। देखिए, आपने एक बात और बिल्कुल सही कही उपासना जी कि जो यूट्यूबर्स हैं वो एडसेंस के माध्यम से या यूट्यूब से डायरेक्ट कमाई के माध्यम से जो कमाते हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग हो जाता है। एक सर्टेन समय के बाद वो एक कमाई का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हो जाता है क्योंकि उसके बाद आप तन्मय भट्ट का उदाहरण ले लें, आप भुवन बाम जिनके बारे में आपने ये स्टोरी की है उनका उदाहरण ले लें। ये यूट्यूबर यूट्यूब में भी रहते हैं या यूट्यूब को छोड़ के कोई OTT में करने लग जाता है। आप देखें तन्मय भट्ट जो है नेटफ्लिक्स के रिव्यूज़ वगैरह करते हैं तो या इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। तो इसलिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि YouTube के एडसेंस से कमाई जो होती है वो एक बहुत बड़ी कमाई है, लेकिन वो इनिशियल स्टेज के लिए या आपको सस्टेनेबल रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। 3 या 4 साल अगर आप सस्टेन रह सकें तो कमाई के कई ढेर सारे वेन्यू खुल जाते हैं और उसके बाद जो YouTube एडसेंस जो कमाई हो जाती है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग रह जाती है, जैसे कि जो मैंने उदाहरण दिया कई यूट्यूबर्स हैं उनके लिए रह जाती है। और धीरे धीरे आप देखते होंगे कि YouTube उनके लिए केवल स्टेपिंग स्टोन हो जाता है, एक केवल रास्ता भर हो जाता है, मंजिल कुछ और बन जाती है। तो यह था आज का खर्चा पानी। कैसा लगा हमें जरूर बताएं। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। मेरा नाम उपासना है और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।